आज का ये एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट सेशन शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पेपर में पीआरटी में नया क्या पूछा जा रहा है। नए में आपका यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की समरी दे दी गई है और इन समरी में से आपके यहाँ पे दोनों ही सेक्शन में इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लास 3rd to 5th की समरी को आप यहाँ पे अच्छे से करके जाइए ताकि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे फंस जाएं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस पीआरटी की जो परीक्षा थी वो आज से यानी कि 21 फरवरी से आपकी होनी थी। यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे आपके पेपर में क्या पूछा गया, डिफिकल्टी लेवल क्या रही और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन किस एरिया से पूछे गए, ये सभी डिस्कस करेंगे। और ये कुछ क्वेश्चन का बंच है जो कि लगभग आपका 45 से 50 क्वेश्चन का बंच है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी और आपको टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और पेज में थोड़ा मिस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए मैं बोर्ड में आपको ये टॉपिक मेंशन कर दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए ये मैं सारे मिक्स डिस्कस करूंगी, पैडागोजी के भी, कंप्यूटर के भी, रीजनिंग, मैथ्स, ईवीएस के, सबके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपका टॉपिक पूछा गया पैडागोजी से, ये आपका पैडागोजी का मीनिंग यहाँ पे पूछा गया। तो आपको पैडागोजी का जो मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए कि पैडागोजी का क्या अर्थ है। ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन गया था, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो हमसे यहाँ पे पूछा गया वो पूछा गया आपका आरटीई से क्वेश्चन। आरटीई से क्वेश्चन आपको पता है कि पीजीटी टीजीटी लेवल में भी पूछे गए। आरटीई का इम्प्लीमेंटेशन डेट एक तो ये पूछा गया कि ये कब इम्प्लीमेंट किया गया, और इससे रिलेटेड एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। तो अगर आपने अभी भी यहाँ पे आरटीई का जो टॉपिक है वो डिस्कस नहीं किया, वो समझा नहीं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा। इसके अलावा इंग्लिश में यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसका यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको ये यहाँ पे करके जाना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर में यहाँ पे अगर हम बात करें, कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई जो कि आपका है VDU करके। VDU का फुल फॉर्म है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है इसका फुल फॉर्म, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपको ये चीज यहाँ पे करके जानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर रीजनिंग की ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट स्टिल हम लोगों को ये भी करना है। इसके अलावा हमें एनसीएफ का भी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। साथ ही साथ एनईपी 2020 से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला। इसका लगभग फुल फॉर्म या फिर इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बोले गए। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिला वो हमें करिकुलम फ्रेमवर्क से देखने को मिला। किससे? करिकुलम फ्रेमवर्क से यहाँ पे देखने को मिला। आप इस चीज को नोट कर लीजिए या फिर आप देख लीजिए कि आपने कौन से टॉपिक अभी तक तैयार नहीं किए। साथ ही साथ अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से था। एक ये टॉपिक आपको करके जाना है। साथ ही साथ पैडागोजी में आपका मनोदर्पण से आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये करना है। वाइगॉट्स्की से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, किसी का पेपर कल होगा या फिर आने वाली शिफ्ट में होगा, तो फटाफट आप देख लीजिए। ये जो आपका यहाँ पे ये वाइगॉट्स्की से जो क्वेश्चन पूछा गया वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक ये चीज आपको करके जानी है। साथ ही साथ रीजनिंग में आपके डाइस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको डाइस के क्वेश्चन करके जाने हैं। डाइस के अलावा यहाँ पे आपको वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन देखने को मिले, ब्लड रिलेशन आपका देखने को मिला, ये आपको करके जाना है। देखिए ये आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हो जाएंगे जो कि आपको मदद करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग में यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन देखने को मिला है। सिटिंग अरेंजमेंट भी आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करें तो देखिए मैथ्स में आपका यहाँ पे सेंटरॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जो कि आपका ज्योमेट्री पे बेस्ड है, और ज्योमेट्री में ये आपका ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। तो एक ये आपका देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे मेंसुरेशन में आपका एरिया रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, एरिया जिसमें आपका कैलकुलेट करना था।
इसके अलावा यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला, और डिविजिबिलिटी जो निकालनी थी वो आपकी 139 की यहाँ पे निकालनी थी, ये देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यूबॉइड का क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पे हमें प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसके अलावा यहाँ अगर हम देखें तो मैथ्स में हम लोगों को फ्रैक्शन टू डेसिमल, या आप लिख लीजिएगा कि फ्रैक्शन टू डेसिमल आपको ये कैलकुलेट करने को मिला। तो ये तो मैंने आपके साथ कुछ ही टॉपिक डिस्कस किए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो आगे कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिसमें ईवीएस के और पैडागोजी के कुछ और टॉपिक्स यहाँ पे रह गए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको इंग्लिश और हिंदी के लिए यहाँ पे बताया था, इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर के पोर्शन के अलावा, अब देखिए ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है, एक्टिव पैसिव आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटेंस दे के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ये आपको पूछ लिया जा रहा है, ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रेपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये चीजें आपको बेसिक करनी है। बट साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी समरी है वो आपको करके जानी है, वो कहाँ से, 3rd to 5th की एनसीईआरटी से। ये चीजें आप यहाँ पे अच्छी तरीके से करके जाएंगे। सेम आप हिंदी में भी इसी तरीके से करके जाएंगे। हिंदी में आपका पूछा जा रहा है आपका संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा पूछा जा रहा है, सर्वनाम पूछा जा रहा है, विशेषण पूछा जा रहा है आपका। देखिए अभी इतना टाइम है नहीं, इतना आपको डायरेक्ट आपको ये टॉपिक जानने हैं, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए टॉपिक लिख रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपका कारक चिन्ह मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहाँ पे पर्यायवाची यहाँ पे पूछा जा रहा है। पर्यायवाची जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है एक सूरज का और एक पूछा गया आपका पक्षी का, ये चीजें आपको करके जानी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को विलोम शब्द किसका पूछा गया, विलोम शब्द आपका यहाँ पे दीर्घ का पूछा गया है, ये चीजें आपको करके जानी है। इसके अलावा देखिए आखिरी जो सेक्शन है ईवीएस का, इसके अगर मैं बात करूं तो ईवीएस में जो कंटेंट है वो आपका यहाँ पे फुल एनसीईआरटी बेस्ड आया है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 3rd to 5th की जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरीके से करके जाना है, जिसके अंदर से हम लोगों को जो छांगपा जनजाति होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एक ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से करके जाना है। इसके अलावा यहाँ पे स्लॉथ का क्वेश्चन, एलिफेंट का क्वेश्चन, आपका एलिफेंट का क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे नदियों के बारे में पूछा गया है, एक तो नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो अगला पूछा गया वो हम लोगों को महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा गया, फूड के बारे में, भोजन के बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को और क्या पूछा गया, यहाँ पे हम लोगों को ओजोन के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे जो पैडागोजी की अगर हम बात करें तो एसएमसी, अडोलेसेंस, ये आपके कुछ टॉपिक पूछे गए हैं। तो देखिए अगर हम पूरे मोटे मोटे तौर पे देखें तो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट या बहुत इजी नहीं बोल सकते, बहुत अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपकी चीज़ें वही हैं जो आप पढ़ के जा रहे हो, बाकी जो समरी वाली मैंने बात की स्टार्टिंग में भी अभी, वो आप चीज़ें करके जाइएगा, ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।